स्ट्राइक हम उसको कहते हैं जब वहाँ पे सभी कर्मचारी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और वह भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, या अपनी किसी बात को मनवाना होता है उनको, या अपना वेतन बढ़वाना होता है। तो स्ट्राइक हैपेंस व्हेन वर्कर्स स्टॉप वर्किंग टुगेदर। जितने भी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं वर्कर्स पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, या फिर उनको अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है मालिक से, या अपनी सैलरी बढ़वानी होती है। ये आपको बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज क्यू के अंदर मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर, जिसके अंदर लिखा है कि पूरी तरीके से काम को बंद कर देना और अपनी बात को मनवाने के लिए ही हड़ताल किया जाता है वर्कर्स के द्वारा। आपने हड़ताल शब्द सुना होगा हिंदी में। कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं स्ट्राइक की यानी हड़ताल के। सबसे पहले जब वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए सिर्फ, और वह क्या कहते हैं कि हम काम तब करेंगे जब आप हमारी बात मानेंगे। कलेक्टिव एक्शन होता है, तो जो स्ट्राइक होती है कोई एक इंसान नहीं करता है कि हड़ताल मान लो कर रहा है एक ही अकेले बैठ के बाकी सब काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हड़ताल जब होता है तो एक कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्कर्स, जितने वर्कर्स होते हैं सब मिल के स्ट्राइक करते हैं। और ये किसी इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, इंडस्ट्री कंपनी के अंदर किया जाता है। कॉमन पर्पज़ होता है हड़ताल का। अब ऐसा नहीं होता कि पूरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स हड़ताल तो किए हैं लेकिन हर वर्कर्स का अलग अलग डिमांड है कि मेरा सैलरी बढ़ाना है, मेरे लिए वर्किंग कंडीशन बेटर करना है, ऐसा कुछ नहीं। सबकी सिर्फ एक डिमांड होती है जो कॉमन पर्पस होता है, जैसे कि सैलरी बढ़ाना, बेटर कंडीशन मांगना, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी फीचर्स मांगना, या फिर कोई उनकी शिकायतें रहती है तो वो डिमांड करते हैं, यानी ग्रुप में रहती है और एक डिमांड रहती है। तो एसेंशियल एलिमेंट में पांचवा एलिमेंट है कि वह रिफ्यूज़ल टू वर्क, काम नहीं करते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइदर रिफ्यूज़ल टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज़ और रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड। जो मालिक उनको काम करने के लिए देता है तो उसको नकार सकते हैं क्योंकि वह उस समय हड़ताल पे हैं। और अगर लीगल स्ट्राइक के बारे में अगर आप पूछें तो लीगल स्ट्राइक उसको कहते हैं जहाँ पे पब्लिक नोटिस दी जाती है। 14 दिन पहले मालिक को नोटिस दे दी जाए कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, हमारी डिमांड ये है, ये कहा जाएगा लॉफुल स्ट्राइक है। सेक्शन 22 के अंदर यही लिखा हुआ है। और टेम्परेरी नेचर, स्ट्राइक इज मेंट टू बी अ टेम्परेरी एंड इज यूजुअली कॉल्ड ऑफ एंड वंस डिमांड्स आर मेट सेटलमेंट इज रीच्ड। अब जो स्ट्राइक होता है वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए करते हैं, जैसे ही वर्कर्स की डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है, डिमांड जैसे ही एक्सेप्ट होगी तुरंत ही स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल तरीके से वर्क करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब स्ट्राइक के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे नंबर 1 पे स्ट्राइक होता है जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक वैसा स्ट्राइक होता है जहाँ पे ये लोग वर्कर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज यूनाइट फॉर अ कॉमन कॉज। जनरल स्ट्राइक तब होगी जहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे सारे वर्कर्स और वहाँ पे अपनी कॉमन डिमांड करेंगे। और दूसरा स्ट्राइक होता है सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक इसके अंदर होता है कि वर्कर्स किसी फैक्ट्री के बाहर बैठ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्वक। और थर्ड नंबर का स्ट्राइक है हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक में भूखमरी होती है, मतलब भूखमरी नहीं, सॉरी, मतलब वो लोग खाना नहीं खाते हैं और कहते हैं हम लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चौथे नंबर की स्ट्राइक है वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक। वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक होती है जहाँ पर अचानक से लोग प्लान करके बिना किसी को बताए स्ट्राइक कर देते हैं। और पांचवा स्ट्राइक सिंपैथी स्ट्राइक। सिंपैथी के अंदर सहानुभूति देते हैं एक दूसरे को और प्रोत्साहित करते हैं कि चलो हड़ताल करते हैं। तो ये 5 तरह की स्ट्राइक थी। आखिरी में केस लॉ है कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी के अंदर वर्कर्स का फंडामेंटल राइट है कि वह